तो दोस्तों एक बार आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है XYZ नर्सिंग वाला में। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी मेडिकेशंस के बारे में और इमरजेंसी मेडिसिन्स के बारे में। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या जीएनएम कर रहे हैं या एएनएम कर रहे हैं या डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज हम आप लोगों को बताएंगे 15 इमरजेंसी मेडिकेशंस के बारे में। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली ड्रग है एट्रोपिन। फर्स्ट ड्रग जो है हमारा इंजेक्शन एट्रोपिन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डोज की बात करेंगे तो 0.6 mg पर ml में आती है ये डोज, ये जो वायल आती है इसकी, और इसका जो डोज है वो 0.6 mg पर ml ही होता है। रूट की बात करेंगे तो IV दिया जाता है, इंट्रावीनस एंड IM भी दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है। यूजेस की बात करेंगे तो यूज़ करते हैं टू ट्रीट द ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? जब 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है हार्ट रेट तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। उस कंडीशन में हम एट्रोपिन एडमिनिस्टर करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो कि कैसे ये काम करता है, तो ब्लॉक करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एंटीकोलिनर्जिक की तरह वर्क करता है और इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। फिर इंजेक्शन एड्रेनालिन की बात करेंगे जिसका नाम इपिनेफ्रिन भी होता है। डोज की बात करें तो 1 mg 1 ml में आता है। रूट की बात करें तो IV और IM दोनों दिया जाता है, यानी इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर दोनों दिया जाता है, यानी नस में भी देंगे और मसल में भी देंगे। ठीक है। यूजेस की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट में हम इसका यूज करते हैं, एनाफाइलेक्सिस में यूज करते हैं और सीवियर अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को और BP को इंक्रीज करता है एंड ब्रोंकोडाइलेशन करता है। ब्रोंकोडाइलेशन मतलब जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर देता है। नेक्स्ट ड्रग है इंजेक्शन डोपामिन। डोपामिन की डोज की बात करेंगे तो 5 से 20 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। माइक्रो mcg मतलब 5 से 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। रूट की बात करें तो IV इन्फ्यूज़ किया जाता है। यूजेस की बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक में इसको दिया जाता है और हाइपोटेंशन में दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को एंड BP को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ड्रग है इंजेक्शन डोबुटामिन। इंजेक्शन डोबुटामिन की डोज की बात करें तो 5 से 20 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से ये भी दी जाती है, यानी कि 5 से 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से दी जाती है। रूट की बात करें तो IV इन्फ्यूजन किया जाता है। यूजेस की बात करें तो हार्ट फेलियर में इसका यूज किया जाता है और शॉक में भी इसको देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बीटा 1 एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। ये इंक्रीज करता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे नॉन एड्रेनालिन या इसी को नॉन इपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। डोज की बात करें तो 0.05 से 0.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से दी जाती है। रूट की बात करें तो IV इन्फ्यूजन किया जाता है। यूजर की बात करें तो सेप्टिक शॉक में इसका यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अल्फा 1 एगोनिस्ट की तरह वर्क करती है। ठीक है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगी, जो आर्टरी है जो वेन है उन सबको क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और इंक्रीज करती है BP को और BP को बढ़ाती है। नेक्स्ट ड्रग है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की डोज की बात करें 5 से 10 mcg माइक्रोग्राम पर मिनट दी जाती है। रूट की बात करें तो IV इन्फ्यूजन किया जाता है। यूजेस में एक्यूट चेस्ट पेन में देते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में देते हैं यानी हार्ट अटैक में भी देते हैं और पल्मोनरी एडिमा में इसको दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वैसोडाइलेशन कराता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट करा देगा। ठीक है। और डिक्रीज करता है प्रीलोड एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को, और ये क्या करता है, जो प्रीलोड होता है उसको डिक्रीज करता है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को भी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे इंजेक्शन फ्यूरिजामाइड की बात करेंगे जिसका दूसरा नाम है लैसिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है। इसकी डोज की बात करें तो 20 से 40 mg दी जाती है। रूट की बात करें तो IV दिया जाता है, इंट्रावीनस दिया जाता है। रूट की बात करें तो इंट्रावेनस दिया जाता है। यूजेस की बात करें तो पल्मोनरी एडिमा में देते हैं और एक्यूट हार्ट फेलियर में इसको दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लूप डायोटिक्स की तरह वर्क करता है और इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को, इसलिए हम इसमें यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते रहते हैं। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन की बात करेंगे, इसकी डोज कितनी होती है, 100 mg दी जाती है। रूट की बात करें तो IV इंट्रावीनस दी जाती है। यूजेस की बात करें तो एनाफाइलेक्टिक में दिया जाता है, एनाफाइलेक्सिस में दिया जाता है, एड्रिनल क्राइसिस में भी दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह वर्क करता है और इम्यून को सप्रेस करता है।
नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। इसकी डोज की बात करें तो 4 से 8 mg दी जाती है। रूट की बात करें तो IV और IM दिया जाता है, इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। यूजेस की बात करें तो सेरिब्रल एडिमा में इसका यूज करते हैं, शॉक में इसका यूज करते हैं और एलर्जी में इसका यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और डिक्रीज करते हैं इन्फ्लामेशन को। ये पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करते हैं। इंजेक्शन डायजेपाम की बात करेंगे, जिसकी डोज कितनी होती है 5 से 10 mg होती है। रूट की बात करें तो इंट्रावेनस दिया जाता है और यूजेस की बात करें तो ये स्टेटस इपिलेप्टिकस में दिया जाता है और सीजर में दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो इन्हांसेस करता है, गाबा को इन्हांस करता है और CNS को डिप्रेशन करता है। इंजेक्शन मिडाजोलाम की बात करेंगे, डोज जो होती है 5 mg दी जाती है। रूट जो होती है IV और IM दिया जाता है, इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। यूजेस की बात करें तो एक्यूट सीजर एंड सेडेशन में दिया जाता है, एक्यूट सीजर में दी जाती है और सेडेशन के लिए दी जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन की तरह वर्क करता है, ये सेडेट कराता है और एंटी कन्वल्जेंट की तरह वर्क करता है। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात करेंगे, इसकी डोज की बात करें तो 10 mg 10 ml ऑफ 10% दी जाती है। ठीक है, रूट की बात करें तो IV स्लो IV दी जाता है, इंट्रावेनस दी जाती है और यूजर की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया में दिया जाता है और हाइपर कैलीमिया में दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये स्टेबलाइज करता है कार्डियक मेम्ब्रेन को। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, इसकी डोज जो होती है 1 मिली इक्विवेलेंट पर kg के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, रूट की बात करें तो IV देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। यूजेस की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका यूज किया जाता है एंड कार्डियक अरेस्ट में इसका यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो करेक्ट करता है एसिडोसिस को। नेलेक्सोन जो होता है इंजेक्शन नेलेक्सोन HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसकी डोज जो होती है 0.4 से 2 mg होती है। रूट की बात करें तो इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर दोनों दिया जाता है। यूजेस की बात करें तो ओपाइड्स ओवरडोज में इसका यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ओपाइड्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ये। इंजेक्शन मेटोक्लोप्रोमाइड की बात करेंगे, इसकी डोज जो होती है 10 mg होती है। रूट की बात करें तो IV दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है और यूजेस की बात करें तो इसको वोमिटिंग में यूज़ किया जाता है, नोजिया में यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो डोपामिन एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, एंटी एमेटिक की तरह वर्क करता है, ये वोमिट को रोकता है। ये लास्ट ड्रग थी, खत्म हुआ दोस्तों। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सेव कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।